Hello friends, today we have started physics full series for Air Force, Navy, NDA and other competitive exams. Today our first topic is units and measurements. Let's we started that physical quantities. Those quantities which can be measured we called फिजिकल क्वांटिटी. जो भी क्वांटिटी जो भी वस्तु होगी जिसे हम नाप सकते हैं उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हैं. लेंथ नाप सकते हैं, मास तोल सकते हैं, टेम्परेचर. These have two types. First one fundamental quantities and other one is derived quantities. The first one is fundamental quantities. The physical quantities which do not depend on other physical quantities. मतलब कि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज होंगी, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे. इसका मतलब है कि वो इंडिपेंडेंट रहेंगे. फॉर एग्जांपल लेंथ, मास, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट. अगली आती है डिराइव्ड क्वांटिटीज. दे डिपेंड ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटीज. मतलब ये लेंथ, मास, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगी. ये कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि फोर्स, वर्क, प्रेशर, एरिया, वॉल्यूम, एनर्जी एंड अदर. जैसे फोर्स कैसे होगी? फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन. तो फोर्स मास और एक्सेलरेशन से मिलकर बना हुआ है, तो इसका मतलब ये फोर्स मास और एक्सेलरेशन पे डिपेंडेंट होगा. तो ये ड्राइव्ड क्वांटिटीज होगी. अब होता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट में. फर्स्ट आता है यूनिट. यूनिट का यूज होता है फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने में. यूनिट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/m. हियर n इज डिनोटेड नंबर. अगर हम यूनिट लार्ज लेंगे तो नंबर स्मॉल होगा, और अगर नंबर को इंक्रीज करेंगे, बढ़ा देंगे, तो यूनिट स्मॉल होगा. अगला आता है सिस्टम ऑफ यूनिट. इसमें 4 प्रकार की सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं. पहली होती है MKS, सेकंड वन इज CGS, थर्ड वन इज FPS एंड फोर्थ वन इज SI. इंडिया में ज़्यादातर MKS का यूज़ किया जाता है. MKS की फुल फॉर्म मीटर किलोग्राम सेकंड. काफ़ी एग्जामों में पूछी जाती है. CGS की होती है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, इसको गॉसियन सिस्टम भी कहते हैं. FPS होता है फुट पाउंड सेकंड, ये ब्रिटिश सिस्टम है. और SI है इंटरनेशनल सिस्टम. फंडामेंटल यूनिट्स 7 प्रकार की होती हैं. मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी. इनकी यूनिट होती है मास की किलोग्राम, लेंथ की मीटर, टाइम की सेकंड, और इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, टेम्परेचर की केल्विन, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला. और ये इनके सिंबल होते हैं. अगली होती है सप्लीमेंट्री यूनिट. ये यूनिट डायमेंशनलेस यूनिट होती हैं. ये 2 प्रकार की होती हैं. पहले प्लेन एंगल एंड सेकंड वन इज सॉलिड एंगल. प्लेन एंगल यूनिट इज रेडियन एंड सॉलिड एंगल यूनिट इज स्टेरेडियन. आफ्टर कंप्लीट फंडामेंटल यूनिट वी गोज टू ड्राइव्ड यूनिट. ड्राइव्ड यूनिट जैसे फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, फोर्स, पावर, प्रेशर, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड अदर्स. इनकी अलग अलग यूनिट होती हैं जो हमें आगे काम आएंगी. फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज होती है, सिंबल इसका HZ होता है. इसी प्रकार एनर्जी की जूल, फोर्स की न्यूटन, पावर की वोट, प्रेशर की पास्कल, इलेक्ट्रिक करंट की कूलाम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वोल्ट, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस की ओहम, कैपेसिटेंस की फराड, और मैग्नेटिक फ्लक्स की वेबर, इंडक्टेंस की हेनरी, और मैग्नेटिक इंडेक्स की टेस्ला. और इसके ये साइन होते हैं. यूनिट के ख़त्म होने के बाद मेजरमेंट आता है. यूनिट्स एंड मेजरमेंट. मेजरमेंट किसी चीज़ को मेजर करने के लिए उसके लिए हमें डायमेंशन फार्मूला की ज़रूरत पड़ती है, जो हमें फंडामेंटल यूनिट का यूज़ करके हम किसी भी ड्राइव्ड यूनिट के डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हैं. इसमें मेनली हम मास, लेंथ, टाइम और टेम्परेचर या अदर फंडामेंटल यूनिट का यूज़ करेंगे. पहली है वेलोसिटी. वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है, इसके लिए हम L का यूज़ करेंगे. टाइम के लिए हम T का यूज़ करेंगे. वेलोसिटी में मास की जरूरत होती नहीं है, तो m0 L1 T-1. T ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा.
अगला आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी आपने देखा था m0 L1 t-1, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम l, और ये t इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा तो t² हो जाएगा। तो इसी तरह इसका हो जाएगा फॉर्मूला m0 L1 t-2। वेलोसिटी और मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इनकी मदद से हम सभी आगे ड्राइव्ड यूनिट का फॉर्मूला आसानी से निकाल सकते हैं। मोमेंटम होता है mv, हियर m इज मास एंड v इज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी हमने निकाला था m0 L1 t-1 और m1 m। तो इसमें पुट करेंगे तो m का 1, वेलोसिटी का L1 और t-1, तो मोमेंटम का बन जाएगा m1 L1 t-2। एंड अनदर इम्पोर्टेंट फार्मूला इज फोर्स। फोर्स का यूज करने से हम प्रेशर, वर्क, एनर्जी एंड अदर सम फार्मूलाज वी कैन इजीली फाइंड आउट। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास m1 L1 t-2, m मास का m1, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का हमें अभी निकाला था डिस्प्लेसमेंट चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो उसका फॉर्मूला है m0 L1 t-2, और मास इसमें था ही m1 L1 t-2। इसको हम डायरेक्टली याद रखेंगे क्योंकि ये आने वाले अगले ड्राइव्ड यूनिट में बहुत ज़्यादा यूज आएगा। जैसे कि प्रेशर है, प्रेशर क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स की अगर हमें याद होगी तो डायरेक्टली फोर्स की रख देंगे यहाँ पे L2, एरिया का L2 हो जाएगा, तो m1 L-1 t-2 हो जाएगा। इसी तरह वर्क, वर्क क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की हमें याद रहेगी डिस्प्लेसमेंट L1 होता ही है, तो हम इजीली से डिफाइन कर सकते हैं m1 L2 t-2। ये सब ड्राइव यूनिट हमें निकालनी आनी चाहिए क्योंकि बहुत सारी हैं तो इनको हम याद तो रख सकते नहीं, तो इसलिए हम एक एक करके इनका आज आसानी से इनको निकाल सकते हैं। इसी तरह अगला आता है एनर्जी। एनर्जी की यूनिट और वर्क की यूनिट सेम होती है जूल, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी वर्क का तरह ही सेम होएगा m1 L2 t-2। मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू md², हियर m इज मास, d इज डिस्टेंस, तो m1 L2 एंड t0। सरफेस टेंशन T इज इक्वल टू F अपॉन m, F इज फोर्स, L इज लेंथ। अगेन हमें अगर फोर्स की याद होगी तो लेंथ L1, तो m1 L0 t-2। स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स की इसीलिए हमें याद होगी तो m1 L1 t-2 L2, m1 L-1 t-2। स्ट्रेन, स्ट्रेन एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी, कैसे चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो लेंथ से लेंथ कैंसिल, तो m0 L0 और t0, तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी, इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा। इसी तरह ही अगला आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम यू से डिनोट करते हैं v1 अपॉन v2, v1 से v2 कैंसिल, v1 से v1 कैंसिल हो जाएगा ही, तो इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को हम v से डिनोट करेंगे वर्क अपॉन चार्ज, ठीक है, वर्क w, चार्ज q। वर्क क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और q क्या होता है I इंटू टी, क्योंकि I इज इलेक्ट्रिक करंट, I इज इक्वल टू q अपॉन टी हो जाएगा, तो q को हम इधर लाएंगे तो q इज इक्वल टू आई टी हो जाएगा चार्ज। तो इसीलिए हम फोर्स का फॉर्मूला रखेंगे डिस्प्लेसमेंट का L1 और करंट का एम्पियर A1, और करंट एक फंडामेंटल यूनिट है, इसका एम्पियर सिंबल एम्पियर होगा A1 और टाइम T1, m1 L2 t-3, और ये ऊपर जाएंगे तो A-1। बोल्ट्जमान कांस्टेंट कैसे डिनोट करेंगे पी वी इज इक्वल टू एन आर टी वाला फॉर्मूला, पी वी इज इक्वल टू के टी, के इधर आ जाएगा पी वी अपॉन टी, देन m1 L2 t-2 और k-1 ऊपर चला जाएगा, के ईयर बोल्ट्जमान कांस्टेंट। इसी तरह हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, के इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है इसका जी, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r², जी को इधर ले आएंगे एफ r² अपॉन m1 m2, तो जी की डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का m-1 L3 t-2। इलास्टिक कोफिशिएंट हुक्स लॉ, इलास्टिक कोफिशिएंट हुक्स लॉ को फॉलो करता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, देन स्ट्रेस ई और स्ट्रेन। तो स्ट्रेन तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, ई इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो जो m1 L-1 एंड t-2
टू आ जाएगी। स्ट्रेस का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो इलास्टिक कोफिशिएंट का फॉर्मूला बन जाएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज विस्कोसिटी, मोस्ट ऑफ एग्जाम में पूछा भी जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं इसके। M1 L-1 T-1, इसे भी हम फॉर्मूला की मदद से निकाल सकते हैं आसानी से। अगला आता है प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर अपॉन डिस्टेंस। तो प्रेशर का भी हमने निकाला ही था और डिस्टेंस का रख देंगे, तो M1 L2 L-2 और T2। अगला इज एंगल, एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अभी हमने सप्लीमेंट्री यूनिट में पढ़ा था प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, रेडियन और स्टेरेडियन, ये दोनों ही डायमेंशनलेस होंगे। ये दोनों डायमेंशनलेस होंगे पर इनकी यूनिट होती है रेडियन और स्टेरेडियन। प्लेन एंगल की रेडियन हो जाएगी, सॉलिड एंगल की स्टेरेडियन हो जाएगी, बट ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। अगला आता है फंडामेंटल कॉन्स्टेंट्स। कुछ फंडामेंटल कॉन्स्टेंट जो हमें आगे न्यूमेरिकल सोल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, इनकी वैल्यू हमें डायरेक्ट याद रखनी पड़ेगी। जैसे स्पीड ऑफ लाइट सिंबल होता है c और इसकी वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इनवर्स। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की हमें याद रखनी पड़ेगी 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg इनवर्स। इसी तरह स्मॉल g की वैल्यू एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल बॉडी, जी की वैल्यू होती है 9.81 मीटर पर सेकेंड इनवर्स। 1 लाइट ईयर की याद रखनी पड़ेगी, 1 फर्मी ईयर की, 1 पारसेक और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसकी वैल्यू होती है 1.5 × 10⁻11 मीटर। थैंक यू।